एलजी का एसी खराब हो गया, आप गूगल पे लिखोगे एलजी कस्टमर केयर नंबर तो आप देखेंगे सुलेखा की वेबसाइट आ जाएगी, क्विकर आ जाएगा, ओलेक्स आ जाएगा और जस्ट डायल आ जाएगा। इन पे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, आप कोई भी अपना अमेज़न कस्टमर केयर लिख के अपना नंबर लिख दें तो हमारे ही नंबर सर्च में आने लगेगा। जब भी कोई लिखेगा एलजी कस्टमर केयर लखनऊ तो मेरा नंबर आएगा, जो कि एक फेक व्यक्ति हूं मैं और मैंने अपना नंबर सुलेखा पे रजिस्टर कर रखा है, तो सुलेखा के रिजल्ट में मेरा नाम लिख करके आ जाएगा एलजी कस्टमर केयर। आप मेरे पास फोन करोगे, मैं आपको अपनी बातों में फंसा करके आपके साथ फ्रॉड कर दूंगा। तो आजकल यही हो रहा है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ, उसने सर्च किया साइबर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, उसको फिर से एक फर्जी नंबर मिला जो अपने आप को साइबर पुलिस बता रहा है और उसने फिर से फ्रॉड कर दिया उसके साथ। पता चला उसका 1 लाख का नुकसान हुआ था, फिर 5 लाख का और कर दिया जो उसने गूगल से नंबर सर्च किया था। तो कभी भी किसी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से सर्च ना करें, इसका हमेशा ध्यान रखें। गूगल पे दिखाया हुआ हर एक रिजल्ट जेन्युइन नहीं होता है, हर एक रिजल्ट ओरिजिनल नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और इससे अधिकतर वही लोग पीड़ित होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसमें बहुत सारा दोष उन कंपनीज का भी है जो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, बट वो अपना पैसा कस्टमर केयर में खर्च नहीं करना चाहते और आदमी कस्टमर केयर से बात करने की चाह में गूगल पे नंबर सर्च करता है और फ्रॉड का शिकार हो जाता है। ऐसे तमाम केसेस मैंने देखे, सो आई एम टेलिंग यू दिस, राइट। तीसरा केस आपको बताता हूँ, फिर से यूपीआई का। एक इंस्पेक्टर साहब है मुरादाबाद के, उनके पास एक फोन आया सुबह सुबह। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, अगले व्यक्ति ने कहा, पहचाना इंस्पेक्टर साहब? उन्होंने कहा नहीं, पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ? कह रहे भाई साहब भूल गए, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी 1 साल पहले इंस्पेक्टर रंजीत के साथ, हमने बैठ के साथ में चाय पी थी, कुछ याद आया? तो उन्होंने एक नाम गेस किया, बोला ये बोल रहे हो? उसने कहा अरे बिल्कुल भाई साहब, आपने पहचान लिया, और कैसे हैं आप? उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ, बताइए। उसने कहा भाई साहब मैंने इंस्पेक्टर रंजीत से 50,000 रुपए उधार लिए थे और उनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनके अकाउंट में पैसा जा नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा था पैसा मैं आपके खाते में भेज दूं और आपसे वो ले लेंगे, तो अगर मैं आपके अकाउंट में भेज दूं पैसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसने कहा भाई साहब इस नंबर पे हमारी बात हो रही है, कोई व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं क्यूआर कोड आपको भेज रहा हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ का व्हाट्सएप नंबर दिया, एक क्यूआर कोड है जिसपे लिखा था रिसीव 50,000। उसने कहा साहब इसको आप रिसीव कर लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, आपके अकाउंट में 50,000 आ जाएंगे। उन्होंने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, पिन इंटर किया, उनके अकाउंट से 50,000 कट गए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमने कहा था पैसा आ जाएगा, पैसा तो अकाउंट से कट गया जब डेबिट का मैसेज आया। तो उसने कहा भाई साहब लगता है आपने बहुत नया नया ही यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू किया है। उन्होंने कहा हाँ मैं तो सामान्य यूजर हूँ, बहुत ज्यादा तो इस्तेमाल करना नहीं आता। तो उसने कहा इसीलिए आपसे गलती हुई, आपने क्या किया, बहुत पास से क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया। फोन को दूर करिए और फिर से स्कैन करिए, जो 50,000 गया वापस आ जाएगा। उन्होंने फोन को दूर किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, फिर से पिन एंटर किया, फिर से 50,000 रुपए कट गए, राइट। फिर उसने कहा कि फिर इंस्पेक्टर साहब ने उसको गालियां सुनाई। उसने कहा भाई साहब मुझे गाली देने से क्या फायदा है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, इंस्पेक्टर रंजीत भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? जरूर आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, आप एक काम करिए, इस क्यूआर कोड को किसी दूसरे फोन से स्कैन करिए। उसने ऐसा क्यों कहा दूसरे फोन से करिए? क्योंकि यूपीआई की लिमिट 1 लाख होती है, 1 लाख ऑलरेडी खर्च हो चुके थे और पैसा जाता ना अकाउंट से। तो उन्होंने अपनी बेटी का फोन लिया क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए। उनकी बेटी ने उनको समझाया पापा इससे पैसे आएंगे नहीं, चले जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे फोन दो। उन्होंने इस क्यूआर कोड को फिर से स्कैन किया, पिन एंटर किया, इस बार इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ गया, क्योंकि उनकी बेटी के अकाउंट में थे 47,000 रुपए, क्यूआर कोड था 50,000 का, इसलिए पैसा डेबिट नहीं हुआ, राइट। तब इंस्पेक्टर साहब को गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी साइबर सेल में। साइबर सेल ने मेहनत करी, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब का मामला था, फाइनली वो आदमी पकड़ा गया।
जिसने ये क्राइम किया था। जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो उससे पूछा गया तो कि तुम इंस्पेक्टर साहब को कब से जानते हो? उसने कहा मैं तो इंस्पेक्टर साहब को जानता ही नहीं हूँ। तो उससे पूछा कि इंस्पेक्टर रंजीत को कब जानते हो? तो उसने कहा साहब मैं इंस्पेक्टर रंजीत को भी नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा तुमने फ्रॉड कैसे किया? तो उसने फ्रॉड का मॉडस ऑपरेंडी बताया। फ्रॉड कैसे किया उसने एक रैंडम नंबर सर्च किया फेसबुक पे। रैंडम नंबर सर्च करने पे उसको इंस्पेक्टर साहब का फेसबुक अकाउंट मिला। उसने क्या किया, इंस्पेक्टर साहब के फेसबुक अकाउंट पे आए हुए अलग अलग फोटोग्राफ्स पे कमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। इंस्पेक्टर रंजीत ऐसे व्यक्ति थे जो हर 2-3 फोटो में से एक फोटो पे नाइस पे क्लिक दिया करते थे। तो उसने क्या किया, एक नाम चूज किया इंस्पेक्टर रंजीत का और उनके नाम का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर साहब के साथ फ्रॉड परफॉर्म किया। उससे पूछा गया तुमने इंस्पेक्टर रंजीत का ही नाम क्यों यूज किया? तो उसने कहा साहब ये इनके बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है और बहुत दूर के फ्रेंड भी नहीं है। तो उससे पूछा गया तुम्हें ये कैसे पता? उसने कहा साहब अगर ये क्लोज फ्रेंड होते तो हर फोटो को लाइक करते, हर फोटो को कमेंट करते, लेकिन ये हर 3-4 फोटो में से एक फोटो को लाइक करते थे। इसका मतलब ये मिड लेवल फ्रेंड है। और मैंने इनका नाम इसलिए चूज किया मिड लेवल फ्रेंड का कि अगर मैं कोई क्लोज फ्रेंड चूज करता तो इंस्पेक्टर साहब तुरंत मेरा फोन काटते, अपने उस फ्रेंड को फोन करते और बोलते क्या तुम्हारा कोई 50,000 रुपए आना है, और फिर मैं इनको शिकार ना बना पाता। और अगर मैं कोई दूर का आदमी चूज कर लेता तो शायद इनको इसका नाम भी याद ना होता, फिर ये दोबारा उसका पैसा लेने के लिए एग्री होते नहीं होते। इसलिए मैंने मिड लेवल फ्रेंड का नाम चूज किया और ये फ्रॉड परफॉर्म किया। समझ आ रही बात? सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। अगला केस आपको बताता हूं, दैट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड। एक मेरी नोन एक आईएएस ऑफिसर है, उनके भाई के साथ 65 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। कैसे ये फ्रॉड हुआ? उनके भाई के पास एक मैसेज आया, एसएमएस आया, जिसमें लिखा था इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड डबल योर मनी, टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप क्लिक ऑन द लिंक बिलो। उन्होंने लिंक पे क्लिक किया, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद उनसे कहा गया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, ये क्यूआर कोड है और ये अकाउंट नंबर है, चाहे तो क्यूआर पे 10,000 भेज दीजिए, अकाउंट में भेज दीजिए, और आफ्टर सेंडिंग 10,000 रुपीज यू विल गेट अ URL ID एंड पासवर्ड। URL ID पासवर्ड से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने 10,000 रुपए भेजे, उनको एक URL ID पासवर्ड मिल गया। उन्होंने जब लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज का बैलेंस दिखने लगा और ये लिख के आने लगा कल सुबह ये पैसा 20,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले दिन सुबह उन्होंने लॉगिन किया, दैट अमाउंट चेंज टू 20,000 रुपीज, और वहां विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा था। उन्होंने विड्रॉ पे क्लिक किया, उनको अकाउंट नंबर IFSC कोड इंटर करना था, विड्रॉ पे क्लिक करना था। जैसे उन्होंने ये काम किया 20,000 रुपीज उनके अकाउंट में आ गए। ही वॉज वेरी हैप्पी। अगले दिन उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। नेक्स्ट डे इट बिकेम 1 लाख रुपीज, विड्रॉ पे क्लिक किया, अगले दिन 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। अगेन ही वाज वेरी हैप्पी। अब उन्होंने जो 1 लाख मिले थे उसको फिर से इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट डे इट बिकेम 2 लाख, विड्रॉ पे क्लिक किया, 2 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। अगेन एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। फिर क्या उन्होंने सोचा यार बड़ा अच्छा स्कीम है, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस। उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। नेक्स्ट डे इट बिकेम 20 लाख, विड्रॉ पे क्लिक किया, मैसेज आने लगा यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी अंटिल इट बिकम्स 50 लाख। कब पैसा निकलेगा, जब 50 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि मैं अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख दिख रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। जैसे आप 15 लाख इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 लाख पहले का है, टोटल बैलेंस 50 लाख, यू विल बी एबल टू विड्रॉ योर बैलेंस। उन्होंने क्या किया, 15 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए। नेक्स्ट डेट बिकेम 30 लाख, 20 लाख पहले का था, टोटल बैलेंस 50 लाख दिखने लगा। विड्रॉ पे क्लिक करने पे मैसेज आने लगा यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी अंटिल इट बिकम्स 1 करोड़। कब निकलेगा, 1 करोड़ होने पे। फिर उन्होंने अपनी किसी ने उनको सजेस्ट किया
फिर से ग्रुप में लिखा मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, तो उनको किसी ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा, बोला मेरा भी नहीं निकल रहा था, आज ही मैंने 1 करोड़ रुपए निकाला है, ये देखो दिस इज द बैलेंस दैट आई गॉट टुडे। एंड फिर वो इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने अपनी वाइफ से 25 लाख रुपए उधार लिए और उसमें इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट डेट बिकेम 50 लाख, 50 लाख पहले का था, टोटल बैलेंस 1 करोड़। विड्रॉ पे क्लिक करने पे मैसेज आने लगा, यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी until it becomes 1.5 CR। कब निकलेगा? 1.5 करोड़ होने पे। फिर उन्होंने मैसेज किया कि मेरा पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है। So somebody told him what you do, you have to invest only 25 lakh rupees more, तब आपका 1.5 करोड़ का बैलेंस निकल जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तो किसी का फोन आया उनके पास टेलीग्राम पे, अगले व्यक्ति ने उनको सजेस्ट किया कि आप 25 लाख ही लगाना। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा कितना पैसा आपके पास? उन्होंने कहा हार्डली 10 लाख होगा। उसने कहा 10 लाख में कुछ नहीं हो पाएगा, मिनिमम आप 15 इन्वेस्ट करो, तो मैं आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट रेज करूंगा और 1.3 CR का विड्रॉल करा दूंगा। उन्होंने क्या किया, और पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख 15 लाख रुपए। अगले दिन वो पैसा 1.3 CR हो गया। विड्रॉ पे क्लिक करने पे फिर से मैसेज आने लगा, यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी अंटिल इट बिकम्स 1.5 CR। And finally he lodged a complaint in cybercell. So this was the entire story. आजकल ऐसे तमाम फ्रॉड चल रहे हैं। जब आप अपना छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, उस रिटर्न से आप खुश होकर के 10 लोगों को और बताते हो, या वाह यार ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, यहाँ तो तुरंत पैसा डबल हो जा रहा है। और फिर क्या होता है, आप कई लोगों को जोड़ते जाते हो, और फिर क्या होता है, आपका पैसा कुछ दिन तक मिलता है जब तक वो छोटा अमाउंट रहता है, और जैसे ही बड़ा अमाउंट होता है तो आपको वो सिर्फ डिजिटल मनी दिखता है, जो वर्चुअल मनी जो कभी भी नहीं निकलना है, जो किसी व्यक्ति ने 1 लाख की एप्लीकेशन बना करके वहां आपको एक जाल बना करके रखा हुआ है, जो आपको सिर्फ दिख रहा है और आप देख देख के खुश हो रहे हो कि अब तो मेरा पैसा 50 लाख हो गया, अब तो मेरा 1 करोड़ हो गया। बट वो 1 करोड़ आपको जिंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाला, और लोग अपना पूरा लाइफ टाइम इनकम इसी पे रिस्क पे डाल देते हैं। और ये अक्सर ऐसे एज ग्रुप्स में होता है जो 40-45 प्लस होते हैं। क्यों? इससे कम की एज वालों के पास पैसा होता नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? 40 साल या इससे ऊपर की एज ग्रुप में पैसा होता है। सो पीपल ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस टू डबल द मनी। अपने पेरेंट्स को, अपने घर में जो भी सीनियर लोग हैं, उनको जरूर ये बातें समझाएं, क्योंकि हो सकता है कई बातें वो आपको समझाते हैं जो आपको समझ आती है, बट कई बातें हमें समझाने की जरूरत है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिनके पास अच्छा कॉर्पस है, वो सोचते हैं पैसा अपना डबल कर ले और बढ़ा ले, तो उस चक्कर में उनका जो बचा हुआ सेविंग होता है वो भी खत्म हो जाता है। सो this needs to be you need to take care of this thing. Apart from that, ये मैंने आपको बेसिक्स बताई। यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 बात का हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पैसा आता नहीं है, हमेशा पैसा जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, तो आप याद करो जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो पैसा आता है या जाता है? पे करने के लिए होता है ना, पैसा हमेशा आपके अकाउंट से जाएगा। बट फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जब आपसे बात करेगा तो आपका दिमाग उल्टा कर देगा, आपको ये समझ में आने लगेगा इस क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसा ले लो। तो याद रखो हमेशा, जब भी आपने दुकान पे जाके क्यूआर कोड स्कैन किया है, पैसा आपके अकाउंट में आया है या गया है? गया है। तो जब भी कोई बोले इस क्यूआर कोड को स्कैन करो इतना पैसा मिल जाएगा, तो दिमाग खोल लेना, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है। और दूसरी बात, ये दोनों बात मैंने आरबीआई में बताई थी, और इन दोनों चीजों का एडवर्टीजमेंट आरबीआई हमेशा करता है। 2 बात कौन सी है? क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा आता नहीं, हमेशा पैसा जाता है। दूसरी बात, जब भी पैसा लेना हो, आपको पैसा लेने के लिए पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा पैसा देने के लिए पिन एंटर करने की जरूरत होती है। तो जब भी आपको पैसा देने की बारी आए तभी पिन एंटर करना है। अगर कोई कह रहा है पैसा ले लो, तब आपको कोई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। समझ आ रही बात? और तीसरी बात,
क्रिप्टो वाले लालच में मत पड़िए। क्रिप्टो जैसे तमाम लालच चल रहे हैं, तमाम स्कीम चल रही, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आपको वाइजली अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये नहीं आप कहीं पे भी अपना पैसा लगाने लग जाए या ऐसी स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने आप लग जाए जहां पे आपको रिटर्न का कोई चांस नहीं है, सिर्फ पैसा वहां जाएगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो हमेशा सोच समझ करके जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट सही है वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें। अनरियलिस्टिक जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसको आप नहीं समझते हैं वहां अपना पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगली चीज है, ये तो बात हुई यूपीआई की। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स अदर क्राइम्स जो होते हैं साइड